सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड की ओर से जो नया न्यूज आया है। क्या है नया न्यूज, चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल की न्यूज में आप लोग जाने थे कि टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में बहुत ही बात छिड़ गई है, जिसको लेकर सभी के ऊपर में संदेह था कि कैसे एग्जाम ले पाएंगे, जबकि हमारा ना ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ना ही कुछ मॉडल पेपर निकला है, क्योंकि अभी तक एडमिशन चल रहा था बच्चों का, जिस कारण से ना ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था। तो एक महीना बाद कैसे एग्जाम ले लेंगे, उसी पर बवाल मच गया था। चलिए जान लेते हैं। कल तो बैठक बुलाई गई थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ और अध्यक्ष जग के अध्यक्ष और सचिव के साथ। तो थोड़ा सा हम लोग चलिए जान लेते हैं क्या है नया न्यूज। कि यहाँ पर लिखा है कि फरवरी मार्च में ओमर सीट और उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी परीक्षाएं। मतलब जो परीक्षाएं होगी वो ओमर सीट पर और उत्तर पुस्तिका पर होगी। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं अब एक बार में ही होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होगी वो एक ही बार में होगी। चलिए पूरी जानकारी यहाँ से लेते हैं। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो के अनुसार कि लिखा है साफ साफ, झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की साथ 8वीं 9वीं 11वीं एक ही परीक्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ, मतलब जो 10वीं और 12वीं का भी एक ही होगा एग्जाम और 8वीं 9वीं और 11वीं का भी एक ही होगा एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ओमर सीट पर और उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो होगी वो ओमर सीट और उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं सिर्फ ओमर सीट पर होगी। ठीक है, इन परीक्षाओं का आयोजन फरवरी मार्च में किया जाएगा। ठीक है, इन परीक्षाओं का आयोजन जो होगा फरवरी से मार्च में हो जाएगा। यह फैसला गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष और सचिव व अन्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में लिया गया। ठीक है, कल जो बैठक हुई थी उस पर ये लोग कल बैठक करके क्या डिसाइड किए थे कि एक ही टर्म का एग्जाम होगा, टर्म 1 टर्म 2 करके नहीं एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों का एग्जाम में ओमर सीट पर भी एग्जाम लिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका पर भी एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि ओमर सीट और उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा आप लोगों को एग्जाम के लिए। जबकि जो 9वीं से 11वीं है, 9वीं से 9वीं 8वीं और 11वीं, ठीक है, 9वीं 8वीं और 11वीं का जो एग्जाम होगा सिर्फ ओमर सीट पर लिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्या है कि अधिसूचना जारी करने का निर्देश। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेंगे। इसके बाद जैक की परीक्षा तैयारी में जुट गया है। ठीक है, एक ही बार एग्जाम होगा आप लोग का। जो शिक्षा सचिव ने जैक को क्या किया है उसके लिए निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं क्या कल की बैठक में हुई है। थोड़ा सा बैठक में यह हुआ, चलिए जान लेते हैं। समीक्षा बैठक में हुआ फैसला। इन सभी बिंदुओं पर जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो, सचिव महिप कुमार सिंह के साथ आवासीय कार्यालय में समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 8वीं से 12वीं की 2 टर्म की जगह एक बार में परीक्षा लेने का निर्देश दिया। ठीक है, निर्देश जारी कर दिया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर कि 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक ही बार में एग्जाम होगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही महीना है आप लोग, तो ना ही आप लोग का एग्जाम तैयारी हो पाएगा और ना ही मॉडल पेपर निकला है। उसके बाद बहुत ही खर्चा है। उसके बाद क्या हो रहा है, बहुत ही शिक्षकों को भी बहुत परेशानी हो रही है। कैसे एक टर्म का एग्जाम लेकर दूसरा टर्म का तैयारी करने का समय नहीं मिल रहा है, जिसके तहत ये जो लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था, क्योंकि ये कोरोना के समय लागू किया गया था, ताकि एक टर्म का यदि एग्जाम हो जाता है तो उसी के हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन तो अभी सही है, कुछ नहीं है, इसीलिए इसको जो पहले की स्थिति थी उसी हिसाब से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। साथ में क्या लिखा है देखिए, अधिसूचना के जैक बोर्ड। ठीक है, अधिसूचना पढ़ लेते हैं।
अधिसूचना के बाद परीक्षा की तैयारी में जुटेगा जैक। अधिसूचना जारी करने के बाद जैक परीक्षा लेने की तैयारी करेगा। फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। जैक तय करेगा कि पहले ओएमआर शीट पर 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा ले या फिर मैट्रिक इंटर परीक्षाओं का आयोजन करे। फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह से मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं शुरू हो सकेगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पहले हम लोग किसका लेंगे, ये जैक तय करेगा। ठीक है, 9वीं 8वीं 9वीं 11वीं का लेंगे। जैसे पहले लिया जाता था कि पहले हम लोगों का 8वीं 9वीं और 11वीं का पहले लिया जाता था, उसी हिसाब से हो सकता है लिया जाएगा। तो 8वीं 9वीं के 11वीं की जब विद्यार्थी है एकदम पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि समय नहीं। यदि देखिए फरवरी में लिया जाएगा, यह मत सोचिए कि फरवरी में होगा। ठीक है, और जैसा कि और यहाँ पर लिखा है साफ साफ 10वीं 11वीं 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम लिया जाएगा फरवरी के अंत में या मार्च के पहले सप्ताह से लिया जाएगा। ठीक है, देखिए और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं क्या है। जगन्नाथ महतो ने क्या कहा है। श्री जगन्नाथ महतो ने यह कहा, मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा एक टर्म में ही होगी। शिक्षा सचिव को पत्र भेज दिया गया है, उनकी ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। छात्र छात्राओं को हित व शिक्षकों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया। ठीक है, साफ साफ लिख दिया है कि छात्र छात्राओं के हित व शिक्षक की सुविधा के लिए फैसला लिया गया। ठीक है, मैट्रिक इंटर 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा साफ साफ लिख दिया है जगन्नाथ महतो ने पत्र भेजकर शिक्षा सचिव को कि एक ही टर्म में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या चलिए जान लेते हैं पहले की स्थिति क्या थी। नवंबर से शुरू होनी थी पहले टर्म की परीक्षाएं। झारखंड सरकार पहले 2 टर्म में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा लेने का फैसला लिया था। इसी आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भरा जा रहे हैं। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा नवंबर में, दूसरे टर्म की परीक्षा होनी थी, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा दिसंबर अप्रैल में होनी थी। ठीक है, यहाँ पर साफ और नवंबर और इसका था नवंबर इंटरमीडिएट की परीक्षा जो पहले टर्म की नवंबर में और उसका दूसरा टर्म की परीक्षा मार्च में, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा का दिसंबर में और टर्म की 1 का और टर्म 2 का अप्रैल में होनी थी, लेकिन यह खारिज हो गया। ठीक है, यह टर्म 1 टर्म 2 वाइज नहीं होगा। अब आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, एक ही बार में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग को जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।